हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 का है। टॉपिक है परसेंटेज। और देखो परसेंटेज क्वेश्चन का जो क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट करना है वो ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में एक ही तरीके से होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे इनिशिएट करेंगे हम लोग। व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो एक चीज़ आपको पहले समझना है, लाइक 165% है ना, इसको अगर फ्रैक्शन में करना है तो 165/100 होगा। फर्दर इसको अगर डेसिमल में करना है तो 1.65 हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग फ्रैक्शन या फिर डेसिमल लिखेंगे। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझना ज़रूरी है। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फाइन। ओके, देन यहाँ पर क्या है, 70% ऑफ ए नंबर एक्स। तो नंबर एक्स को ना हम लोग 100 कंसिडर कर लेते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, तो 70% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर अनदर नंबर वाई से ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई, तो 1.65 ऑफ वाई हो जाएगा। ओके, अब इस y को राइट साइड ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है छोटा वाला को राइट साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन करने में इजी होगा। तो 70 इज इक्वल टू 1.65y माइनस वाई। अब बताओ ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पे गलती से ऐसा मत कर देना 1.64, वो नहीं होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में 0.65 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 0.01 नहीं है, 1 है। यहाँ पे 1 है तो 1.65 से अगर माइनस करेंगे 1.65 को y 1 से माइनस करेंगे तो 0.65 बचेगा, और यहाँ पे y है। सो फाइनली y इज इक्वल टू 70/0.65। डेसिमल को हटा दो तो 100 हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है वो बताओ वो 100 से ग्रेटर है या स्मॉलर है। हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूँ कि ये ग्रेटर है। क्यों है? तो देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है। ओके, अब ये ग्रेटर है 1 से, दैट मीन्स अगर 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर वैल्यू को तो ऑब्वियस है वो 100 से ग्रेटर ही आएगा। राइट ना? चलो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे बस लॉजिकली समझ लेना है कि हाँ क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी सिर्फ हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कंपैरिजन वाला चीज़ है। ओके, चलो गुड। देन व्हेन 60% of the number x is added to another number z, the number becomes 165% of the value of z। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ओके, तो सेकंड में क्या बोल रही है कि 60 प्लस z इज इक्वल टू 1.65 ऑफ z। ठीक है, आप चाहो तो फ्रैक्शन भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं डेसिमल ले रहा हूँ क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में रहेगा इस वजह से। देन z को हम लोग राइट साइड ले जाओ, सेम यही वाला चीज़ माइनस भी करेंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 60 इज इक्वल टू 0.65 ऑफ z। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके फाइन। अब z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60/0.65। डेसिमल को हटाओ, यहाँ पे 100। अब बताओ ये 100 से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा। ऑब्वियस है यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉलर होगा। क्यों? सोचो ज़रा। क्योंकि जैसे यहाँ पे बताया वैसे यहाँ पर भी देखो कि ये जो वैल्यू है वो क्या क्या है, वो 1 से बड़ा है कि छोटा है। हाँ छोटा है वो, तो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 100 से छोटा ही होगा ना। दैट मीन्स ये 100 से छोटा हो गया। अब अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो एक है 100, दैट मीन्स x है 100, और 100 से बड़ा है y, और 100 से छोटा है z। दैट मीन्स ये हम लोग का एक कंपैरिजन मिल गया, और ये ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कहता है ना कि कंसिडरेशन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कम से कम करना है सो दैट हम लोग का मिस्टेक्स कम से कम हो। ठीक है, इनफैक्ट 0 मिस्टेक हो तभी तो सही होगा। फाइन। सो कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ बताएं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।